हे गाइस, वेलकम टू श्रीपति एजुकेशन। ये हमारा ब्लेंडर का सेकंड लेक्चर है। इंट्रोडक्शन का हम फर्स्ट लेक्चर देख चुके हैं और ये इंट्रोडक्शन का सेकंड लेक्चर है जो कि उसी फर्स्ट लेक्चर के कंटिन्यूशन में है। आपने अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो फर्स्ट लेक्चर देखने के बाद ही सेकंड लेक्चर देखिए, तो ही आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि जब हम ब्लेंडर ओपन करते हैं तो हमें सीन में तीन चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट मिलती हैं, एक लाइट सोर्स, एक ऑब्जेक्ट और एक कैमरा। यहाँ पे हमें सीन कलेक्शन में वो तीनों चीज़ें भी मिल जाती हैं। और इस वीडियो में पहले हम देख लेते हैं कि ये यूज़र प्रोस्पेक्टिव लिखा है, ये क्या है। तो इसे देखने के लिए मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट ऐड कर रहा हूँ, ऐड मैश क्यूब। क्यूब आ चुका है। अब मैं G+X दबा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने सेम डायरेक्शन में से मूव कर लिया। बिल्कुल सेम पोजीशन है, जो इसकी पोजीशन है वो इसकी पोजीशन है, बस ये ओरिजिन से थोड़ा सा हटा दिया मैंने। अभी आप देखेंगे तो आपको अभी से ही इसमें थोड़ा सा डिफरेंस लगने लगेगा। अब मैं काम करता हूँ, इस वाली ऑब्जेक्ट को पीछे कर देता हूँ। जैसे कि कोई चीज़ हमारे आगे होती है तो वो हमें बड़ी दिखती है और जैसे जैसे वो पीछे जाते जाती है वैसे वैसे वो छोटी दिखती है, जबकि एक्चुअली वो होती सेम ही है। पर हमें कैसे पता कि वो सेम है कि नहीं, तो उसे जानने के लिए हम ऑर्थोग्राफिक व्यू का यूज़ करते हैं। तो अगर मैं इसे पीछे करता हूँ, G+Y एक्सिस में इसे पीछे करता हूँ, तो ये देखिए जैसे जैसे पीछे जाएगी छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी और जैसे जैसे आगे आएगी वैसे वैसे बड़ी होती जाएगी। मैंने इसे यहाँ प्लेस कर दिया। अभी हम यूजर प्रोस्पेक्टिव व्यू से देख रहे हैं तो हमें एक काफी बड़ा दिख रहा है और एक काफी छोटा दिख रहा है। और अगर हम इस प्रोस्पेक्टिव व्यू को चेंज कर दें, मैं देखना चाहता हूँ कि दोनों का साइज सेम है कि नहीं, तो उसके लिए हमें ऑर्थोग्राफिक व्यू से देखना होगा। अगर हम अभी इसको Z एक्सिस से या फिर अपने टॉप एक्सिस से भी देखेंगे तब भी हम इसे नहीं देख पाएंगे कि दोनों सेम है कि नहीं, हमें पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि ये काफ़ी डिस्टेंस पे है। तो इसके लिए हम ऑर्थोग्राफिक व्यू को यूज़ करते हैं। ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाने के लिए शॉर्टकट की है 5। आप नंबर पैड पे या फिर जो कीज ऊपर दी रहती हैं वहां से 5 क्लिक करेंगे तो वैसे ही यहाँ पे से जो यूजर प्रोस्पेक्टिव आ रहा था वो यूजर ऑर्थोग्राफिक आने लगा। अब हम अगर टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू से देखेंगे तो दोनों ही ऑब्जेक्ट हमें बिल्कुल सिमिलर साइज की दिखाई दे रही हैं। और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास ले आऊं, ये देखिए, और अब देखूं तो दोनों ही बिल्कुल सेम साइज की दिख रही हैं, जबकि हमने उसमें देखा था कि ऐसा नहीं था। और इन्हें अगर मैं टॉप व्यू फ्रंट व्यू से देखूं, अभी भी दोनों एकदम सेम साइज की लग रही हैं। ये देखिए, एक्स एक्सिस से देखूं या कहीं से भी देखूं तो दोनों एकदम सेम साइज की हैं, इससे मुझे पता चल रहा है। तो ये यूज होता है ऑर्थोग्राफिक और यूजर प्रोस्पेक्टिव का। अब हम देखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को हम कैसे एडिट कर सकते हैं या फिर किसी और ऑब्जेक्ट के एडिट मोड पे हम कैसे जाते हैं। तो जब भी आपको एडिट मोड पर जाना हो तो या तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए जो ऑब्जेक्ट मोड लिखा है, इस पर क्लिक करते ही आपको एडिट मोड का एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं पर आज हम केवल एडिट मोड देखेंगे, बाकी सारे ऑप्शंस को हम अपने आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है एक स्क्वायर की, मैंने इसे हटा दिया। डिलीट कैसे करते हैं ये सब जानना है आपको तो फर्स्ट वाली वीडियो देखिए। और अब हम अपने इस ऑब्जेक्ट को एडिट करेंगे। तो अभी ऑब्जेक्ट मोड से हट के हम एडिट मोड पे आ जाते हैं। एडिट मोड पे आने के लिए आपको पहले ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट के एडिट मोड पे आना है आपको उसे भी सिलेक्ट करना होगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पे मेरा काफ़ी सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, या फिर मैं एक और अभी यहाँ पे स्फीयर ऐड कर देता हूँ, स्फीयर ऐड कर देता हूँ।
तो अब कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सी ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट मोड पे जाना है? आपको उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा, या तो आप टैब प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड में, या फिर आप यहाँ से भी एडिट मोड पे जा सकते हैं। देखिए दोनों तरफ से हम एडिट मोड्स पे जा सकते हैं। अभी मुझे इस स्फीयर की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे हटा रहा हूँ। अब मैं इस स्क्वायर के एडिट मोड पे आ जाता हूँ। ये एडिट मोड आ गया। ये बेसिक टूल्स क्या है ये सब हम पहले ही देख चुके हैं। हम सबसे पहले देखेंगे एक्सट्रूड रीजन। जैसे ही हमने क्लिक किया आप देख रहे होंगे कि यहाँ सेंटर पॉइंट से एक प्लस का पॉइंट आने लगा, और ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वर्टेक्स सिलेक्ट आ रहा है। बगल में देखेंगे उसके तो जस्ट एज सिलेक्ट और फिर फेस सिलेक्ट। अब डिपेंड करता है कि आप किस चीज को एक्सट्रूड करना चाहते हैं। सपोज मैं एक फेस को एक्सट्रूड करना चाहता हूं तो मैंने फेस को सिलेक्ट किया, और फिर मैंने अपर वाले फेस को एक्सट्रूड करना चाहता हूं, माने बाहर निकालना चाहता हूं, बढ़ाना चाहता हूं, तो इसे प्लस पे मैंने क्लिक किया और सिंपली इधर से खींचा। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बॉक्सेस ऐड होते जा रहे हैं। 2 बॉक्सेस ऐड हो गए, 3 बॉक्सेस ऐड हो गए। आप चाहें तो एक के बाद एक बॉक्सेस ऐड भी कर सकते थे, तो वो बहुत लंबा काम हो जाता। तो इसलिए हम ये एक्सट्रूड वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जैसे कि मैंने ये वाला फेस सिलेक्ट किया और मैं इसे एक्सट्रूड करना चाहता हूँ, तो ये वाई एक्सिस में एक्सट्रूड हो रहा है, ये देखिए। इसी तरीके से आप बहुत सारी डिज़ाइंस बना सकते हैं जो आप चाहें। अपर फेस को एक्सट्रूड करना चाहते हैं तो बस यहाँ अपर फेस को खींच दीजिए ऊपर, ये एक्सट्रूड हो गया अपर फेस। अब एक और चीज देख लेते हैं। हमने इससे पहले वाली वीडियो में रोटेशन टूल देखा था, उससे हमने पूरी ही ऑब्जेक्ट को रोटेट कराया था। अब हम किसी एक पर्टिकुलर एज या फिर किसी भी साइड को रोटेट करा के देखते हैं। तो यहाँ से जैसे कि मेरे पास ये सपोज एज मैंने सिलेक्ट कर लिया, रोटेट सिलेक्ट कर लिया, और मैंने इस एज को सिलेक्ट किया, और यहाँ से मैं इस एज को रोटेट करा सकता हूँ कैसे भी, जैसा आप चाहें, एक्स वाई जेड में। ये देखिए, तो इस तरीके से आप एज को रोटेट कर सकते हैं। आप किसी वर्टेक्स को भी रोटेट कर सकते हैं, ये देखिए। आप किसी फेस को भी रोटेट कर सकते हैं। सपोज ये वाला फेस मैंने सिलेक्ट किया और मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ। जहाँ आपको जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसे आप इधर पे रोटेट कर सकते हैं। बस ये 3 चीज़ें काफ़ी अच्छी हमें प्रोवाइड की गई हैं, वर्टेक्स सिलेक्ट, एज और फेस। तो इस तरीके से हम वर्टेक्स सिलेक्शन, एज सिलेक्शन, फेस सिलेक्शन को यूज़ करके रोटेशन करा सकते हैं या फिर उन्हें एक्सट्रूड करा सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन हमने देख लिए। ये सब हम एडिट मोड पे जाकर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के। एक और टूल देख लेते हैं जिसका नाम है लूप कट टूल। लूप कट टूल से मान लीजिए आपने एक्सट्रूड करा दिया, या फिर यही वाला स्क्वायर क्यों ना हो, आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं, तो आप इसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आपके एक वर्टेक्स और एजेस और ऐड हो गए हैं। आप इन्हें सिलेक्ट करके अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अब इसे एक्सट्रूड कराना चाहता हूँ तो ये देखिए एक्सट्रूड हो गया। अगर मैं इसी फेस को एक्सट्रूड कराना चाहता हूँ, फेस सिलेक्ट किया मैंने, ये सिलेक्ट किया, ये वाला फेस एक्सट्रूड हो गया। तो इस तरीके से ये हमारे मॉडलिंग के काम आएगा कि जब हम लूप टूल से कट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को और वहाँ पे पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। ऑन पॉइंट्स को वर्टेक्सेस जो ऐड हुई हैं उनसे हम अपने शेप दे सकते हैं। ये मॉडलिंग में काफ़ी काम आने वाला है। तो लूप टूल से हम ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपका मूव टूल भी एप्लीकेबल होगा। आप चाहें तो किसी एक फेस को सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं, उस हिसाब से आपकी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट वाले में हमने यहाँ पे एक्सट्रूड वाला देख लिया था।
एक्सट्रूड से क्या होता है कि आप जिस भी फेस को या एज को सिलेक्ट करेंगे वो आपका एक्सट्रूड होने लगता है। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मैं इसे ऊपर खींचूंगा तो ये एक्सट्रूड होने लगेगा। ये सब ऑलरेडी जॉइंट होके ही हमें मिलेंगे, हम इसे कैसे भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। और अगर आप सिंगल क्लिक के बाद करेंगे तो यहाँ से अलग अलग ब्लॉक्स बनते जाएंगे। जैसे कि एक मेरे को इतना छोटा चाहिए था, एक ऐसे चाहिए था, तो ऐसे बन सकते हैं। और आप इधर से एक सिंगल फेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं और चाहे तो इस फेस को कट कर सकते हैं। किससे? जो हमने लूप कट टूल देखा था, ये रहा। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे कट लगाना है, मैंने यहाँ पे कट लगा दिया। अब उसके बाद मैं एक्सट्रूड से इसे अलग से भी एक्सट्रूड कर सकता हूँ इतने पार्ट को। इस वाले फेस को सिलेक्ट किया मैंने, फेस पे सिलेक्ट कीजिए, फेस को सिलेक्ट कीजिए और फेस को एक्सट्रूड कर सकते हैं, एज को कर सकते हैं और जो चाहे और वो शेप बना सकते हैं। एक्सट्रूड आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। एक्सट्रूड का हम आगे अभी मॉडलिंग में बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये हमारा आ गया बेसिक क्यूब। और इसके बाद यहाँ पे आता है एक ऑप्शन इंसर्ट फेसेस का, ये भी काफ़ी काम आने वाला है। इससे आप फेस इंसर्ट कर सकते हैं सिलेक्टेड एरिया पे। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल आता है वो आता है बेवल का। तो इस बेवल टूल से 45 डिग्री पे एंगल बन जाता है और 45 डिग्री पे वो फेस आपका आगे आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस वाले को सिलेक्ट किया और मैं एक घर बनाना चाहता हूँ और उसकी रूफ बनाना चाहता हूँ। हमने यहाँ पे इंसर्ट फेस कर दिया था, इसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। मैं एक बार एडिट मोड पे जाता हूँ और फिर से फटाफट से एक और स्क्वायर ऐड कर लेता हूँ। ये हमारा क्यूब आ गया। अब हम चलते हैं एडिट मोड पे। हाँ, तो मैं कह रहा था आपसे कि मैं मान लीजिए इस फेस को ऊपर एक्सटेंड करना चाहता हूँ चारों तरफ से 45 डिग्री से, और कुछ एंगल से एक्सट्रूड करने के बाद मैं उसे एक घर की शेप देना चाहता हूँ। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी फेस को बाहर निकाल सकते हैं, कुछ एंगल पे या फिर अंदर भी कर सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे हम जब मॉडलिंग में ये सब टूल्स यूज़ करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। लूप कट टूल हमने देख ही लिया था। लूप कट टूल से क्या होता है, हमारे वर्टेक्स जो है इंसर्ट हो जाते हैं और यही काम हम नाइफ टूल से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है पॉली बिल्ड। ये क्या होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉली बिल्ड पे आ गया हूँ मैं, तो यहाँ पे अब मैं कोई भी कोना इसका सिलेक्ट करके खींच सकता हूँ और वो शेप चेंज हो जाएगा। सपोज कीजिए आप कुछ मॉडलिंग कर रहे हैं, कहीं पे आपको कोई गैप भरना है किसी को, तो आप वहाँ पे शेप तो इंसर्ट करेंगे नहीं, आप उसको फ्रीली स्ट्रेच करके इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इस पॉली बिल्ड से आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल पे आ जाते हैं हम अपने, जो कि है स्पिन एक्सट्रूड। एक्सट्रूड टूल हमने देखा था और हम स्पिन एक्सट्रूड देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास अपना स्क्वायर वापस आ गया। अब मैं इसका एक फेस को स्पिन करूंगा। स्पिन मतलब कि मैं कोई मान लीजिए कहीं पे मूव करना चाहता हूँ या फिर सर्कल बनाना चाहता हूँ, तो उसको स्पिन कैसे करूँ? किसी फेस को सिलेक्ट करते ही यहाँ पे आप जैसे ही प्लस साइन पे जाएंगे तो मूव करने का आपको ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए, ये स्पिन करने से हमारा स्क्वायर सिलेंडर बन गया। इस तरीके से हमने स्क्वायर को सिलेंडर बना लिया और आप यहाँ पे अलग अलग इनको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्पिन टूल से आप किसी भी फेस को स्पिन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी फेस को करें। मैंने यहाँ पे ये वाला फेस सिलेक्ट किया और मैं इसे भी स्पिन कर सकता हूँ।
फिर से स्क्वायर पे आ जाते हैं। अंडू कर रहा हूं मैं सिंपली यहाँ पे बार बार। नेक्स्ट टूल है स्मूथ। फ्लैटन द एंगल ऑफ अ सिलेक्टेड वर्टाइसेस। ये एंगल को फ्लैट कर देता है हमारे। ये देखिए, जब भी आपको मान लीजिए कहीं पे कोई एंगल ज़्यादा क्रिटिकल हो रहा है तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुड़ रहा है कहीं से। नेक्स्ट आते हैं एज स्लाइडर। एज स्लाइडर को मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। एज स्लाइडर से क्या होता है कि आप सिलेक्टेड एज को कैसे भी स्लाइड कर सकते हैं। सपोज ये बॉक्स के इस वाले एज को मैंने सिलेक्ट करा और मैं इस तरीके से इसके एज को इधर पे स्लाइड कर सकता हूँ। ठीक है, ये एज स्लाइडर होता है। यहाँ से भी हम इसे स्लाइड कर सकते हैं। फिर हम अपने नेक्स्ट टूल पे आते हैं जो कि है रिप रीजन। इस पे आप देखेंगे और तो इसका काम भी लिखा रहता है सबके नीचे ही, रिप दी पॉलीगॉन्स एंड मूव द रिजल्ट। तो देख लेते हैं इसको भी करके। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी एज को सिलेक्ट कीजिए और उसको आप ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, आप उसे मूव करके अलग अलग शेप्स में ला सकते हैं, किसी एजेस को सिलेक्ट करके और ओपन कर सकते हैं कर्व को। तो इस तरीके से लगभग हमारे सारे ऑब्जेक्ट एडिटिंग की टूल्स खत्म होते हैं। और आगे जैसे जैसे हम मॉडलिंग सीखेंगे वैसे वैसे हमारे जो एडिटिंग की टूल्स हैं उनका जो यूज़ है वो भी हम सीखते जाएंगे और उनको डिटेल्स में सीखेंगे। तो आज ये केवल आपका इंट्रोडक्शन था कि कैसे आप किसी टूल को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से टूल अवेलेबल हैं और ब्लेंडर की मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग श्रीपति एजुकेशन।